नमस्कार साथियों, हमारे चैनल स्टडी स्टार्ट में आप सभी लोगों का स्वागत है। सीटेट एग्जाम देने वाले सभी विद्यार्थियों को पता ही होगा कि उनका एग्जाम 7 जुलाई 2024 को निर्धारित है और एग्जाम सिटी भी दे दिया है। अब बहुत कम समय बचा हुआ है, उसमें हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे क्योंकि सीटेट में बहुत ज्यादा बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं। आज हम सीटेट जूनियर स्तर कक्षा 6 से 8 तक के भाग फर्स्ट बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, पियाजे के विकासात्मक सिद्धांत के परिप्रेक्ष्य में निम्नलिखित में से कौन सा आरेख विकास को समुचित रूप से स्पष्ट करता है? ऑप्शन ए, ऊपर की लाइन विकास को प्रदर्शित कर रही है, नीचे की लाइन आय को प्रदर्शित कर रही है। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी। सही ऑप्शन बताना है, कौन सा सही होगा। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। जीन पियाजे के विकासात्मक परिप्रेक्ष्य में जैसे जैसे बालक की आयु बढ़ती है उसी अनुपात में बालक का विकास भी होता है। ये सीधी जो लाइन है ये ग्रोथ को प्रदर्शित कर रही है, यानी विकास को। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, एक अध्यापिका ने पाया कि एक विद्यार्थी वर्ग बनाने में कठिनाई अनुभव कर रहा है। उसने अनुमान लगाया कि वह हीरे का चित्र बनाने में भी कठिनाई अनुभव करेगा। उसने निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर आधारित होकर यह अनुमान लगाया? ऑप्शन है ए, विकास एक व्यवस्थित क्रम में होने की प्रवृत्ति से संबद्ध है। ऑप्शन बी है, विकास की प्रक्रिया एक उत्परिवर्तनीय प्रक्रिया है। ऑप्शन नंबर सी है, विकास निरंतर होता रहता है। ऑप्शन नंबर डी है, अलग अलग लोगों के लिए विकास की प्रक्रिया भी अलग अलग होती है। सही ऑप्शन क्या होगा? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, विकास एक व्यवस्थित क्रम में होने की प्रवृत्ति से संबद्ध है। अध्यापक या अध्यापिका ने यह अनुमान लगाया कि विकास एक व्यवस्थित क्रम में होता है, इसलिए यदि एक विद्यार्थी वर्ग बनाने में कठिनाई अनुभव कर रहा है तो उसे हीरे का चित्र बनाने में भी कठिनाई होगी। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, मानवीय विकास में आनुवंशिकता एवं परिवेश की भूमिका के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन समुचित है? ऑप्शन नंबर ए है, परिवेश की भूमिका लगभग स्थिर सी रहती है जबकि आनुवंशिकता का प्रभाव परिवर्तित हो सकता है। ऑप्शन नंबर बी है, व्यवहारवाद के सिद्धांत प्रायः मानवीय विकास में प्रकृति की भूमिका पर आधारित है। ऑप्शन नंबर सी है, विकास के विभिन्न क्षेत्रों में आनुवंशिकता एवं परिवेश का सापेक्षिक प्रभाव परिवर्तनशील है। ऑप्शन नंबर डी है, भारत सरकार की विभेदात्मकता क्षतिपूर्तता संबंधी नीति मानवीय विकास में प्रकृति की भूमिका पर आधारित है। सही ऑप्शन क्या होगा? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, विकास के विभिन्न क्षेत्रों में आनुवंशिकता एवं परिवेश का सापेक्षिक प्रभाव परिवर्तनशील है। क्योंकि बच्चे के विकास के लिए उसके माता पिता और पर्यावरण का रोल होता है। जैसा परिवेश रहेगा बच्चा वैसा ही होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, समाजीकरण के संदर्भ में विद्यालयों के पास प्रायः एक प्रच्छन्न पाठचर्या विद्यमान रहती है जिसमें निहित है। ऑप्शन नंबर ए है, बालात्मक अधिगम, चिंतन व समकक्षीय साथी एवं अध्यापक की अनुकृति द्वारा विशेष रूप से अपनाया जाने वाला व्यवहार। ऑप्शन नंबर बी है, अंतःक्रिया व सामग्री द्वारा विद्यालयों में प्रस्तुत किए जाने वाले सामाजिक भूमिकाओं से संबद्ध अनौपचारिक संकेत। ऑप्शन नंबर सी है, परिवारों के माध्यम से विद्यार्थियों का समझौतापूर्ण व प्रतिरोधात्मक समाजीकरण। ऑप्शन नंबर डी है, मूल्यों व अभिवृत्तियों का शिक्षण एवं आकलन। सही ऑप्शन क्या होगा? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, अंतःक्रिया व सामग्री द्वारा विद्यालयों में प्रस्तुत किए
जाने वाले सामाजिक भूमिकाओं से संबद्ध अनौपचारिक संकेत। समाजीकरण के संदर्भ में विद्यालयों के पास प्रायः एक प्रच्छन्न पाठचर्या विद्यमान रहती है, जो बच्चों की अंतःक्रिया व सामग्री द्वारा विद्यालय में प्रस्तुत किए जाने वाले सामाजिक भूमिकाओं से संबद्ध अनौपचारिक संकेत होते हैं। इन माध्यमों से बच्चों का समाजीकरण होता रहता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन सा निहितार्थ पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से नहीं निकाला जा सकता? ऑप्शन नंबर ए, बच्चों की अधिगमनात्मक तत्परता के प्रति संवेदनशीलता। ऑप्शन नंबर बी है वैयक्तिक भेदों की स्वीकृति। ऑप्शन नंबर सी है खोजपूर्ण अधिगम। ऑप्शन नंबर डी है शाब्दिक शिक्षण की आवश्यकता। सही ऑप्शन क्या होगा? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, शाब्दिक शिक्षण की आवश्यकता। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से शाब्दिक शिक्षण की आवश्यकता के निहितार्थ को नहीं निकाला जा सकता, क्योंकि पियाजे ने अपने सिद्धांत में कहीं भी शाब्दिक शिक्षण की आवश्यकता पर बल नहीं दिया। पियाजे के सिद्धांत में इस बात पर विशेष बल दिया गया कि संज्ञानात्मक विकास मुख्यतः व्यक्ति की जन्मजात संरचना एवं प्रक्रियाओं के साथ अनुभवों की अंतःक्रिया पर निर्भर करता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन सा कोहलबर्ग के नैतिक विकास के चरणों का लक्षण है? ऑप्शन नंबर ए, चरणों का परिवर्तनशील अनुक्रम। ऑप्शन नंबर बी है विभिन्न चरण अलग अलग प्रत्युत्तर है, न कि सामान्य प्रतिमान। ऑप्शन नंबर सी है सभी संस्कृतियों से संबद्ध चरणों की सार्वभौम श्रृंखला। ऑप्शन नंबर डी है विभिन्न चरण एक गैर पदानुक्रम रूप में आने की ओर बढ़ते हैं। सही ऑप्शन क्या होगा? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी है सभी संस्कृतियों से संबद्ध चरणों की सार्वभौम श्रृंखला। कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास सार्वभौम गोचर है, क्योंकि सामाजिक प्राणी बनने के लिए मान्य व्यवहार संहिता को आत्मसात करना ही पड़ता है। इसलिए सभी संस्कृतियों के संबद्ध चरणों की सार्वभौम श्रृंखला होती है। क्वेश्चन नंबर 7 है, किस कक्षा में वास्तविक सांसारिक समस्याओं से संबद्ध जटिल परियोजनाओं पर कार्य करते हुए अध्यापक व छात्र एक दूसरे के अनुभवों से परस्पर ग्रहण करते रहते हैं? ऑप्शन नंबर ए, पारस्परिक। ऑप्शन नंबर बी, रचनात्मक। ऑप्शन नंबर सी, अध्यापक केंद्रित। ऑप्शन नंबर डी है सामाजिक रचनात्मक। सही ऑप्शन क्या होगा? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी है सामाजिक रचनात्मक। सामाजिक रचनात्मक कक्षा में वास्तविक सांसारिक समस्याओं से संबद्ध जटिल परियोजनाओं पर कार्य करते हुए अध्यापक व छात्र एक दूसरे के अनुभवों से परस्पर ग्रहण करते रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में समान शैक्षिक अवसर से अभिप्राय है कि सभी छात्र। ऑप्शन नंबर ए, किसी भी जाति, पंथ, रंग, क्षेत्र व धर्म के होते हुए भी समान शिक्षा प्राप्त करे। ऑप्शन बी है समान शिक्षा पाने के बाद अपनी क्षमताओं को सिद्ध कर सके। ऑप्शन नंबर सी है बिना किसी भेद के समान पद्धतियों व सामग्रियों से शिक्षा प्राप्त करे। ऑप्शन नंबर डी है ऐसी शिक्षा पाए जो उनके लिए अनुकूलतम हो तथा उनके भविष्य के कार्यों में सहायक हो। सही ऑप्शन क्या होगा? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, ऐसी शिक्षा पाए जो उनके लिए अनुकूलतम हो तथा उनके भविष्य के कार्यों में सहायक हो। प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में समान शैक्षिक अवसर से अभिप्राय है कि सभी छात्र ऐसी शिक्षा पाएं जो उनके लिए अनुकूलतम हो तथा उनके भविष्य के कार्यों में सहायक हो। क्वेश्चन नंबर 9 है, भाषा विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र पियाजे के द्वारा कम कर आंका गया? ऑप्शन नंबर ए है आनुवंशिकता। ऑप्शन नंबर बी है सामाजिक अंतःक्रिया। ऑप्शन नंबर सी है अहम केंद्रित भाषा। ऑप्शन नंबर डी है विद्यार्थी द्वारा सक्रियात्मक रचना। सही ऑप्शन क्या होगा भाषा के संदर्भ में, भाषा विकास के संदर्भ में?
सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, सामाजिक अंतःक्रिया। पियाजे जो है भाषा विकास में सामाजिक अंतःक्रिया को कम महत्व देते हैं, जबकि वाइगोस्की भाषा विकास में सामाजिक अंतःक्रिया को विशेष महत्व देते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, छिपी हुई वस्तुएं ढूंढ निकालना इस बात का संकेत है कि शिशु निम्नलिखित में से किस संज्ञानात्मक कार्य में दक्षता प्राप्त करने लगा है। ऑप्शन नंबर ए है साभिप्राय व्यवहार, ऑप्शन नंबर बी है वस्तु स्थायित्व, ऑप्शन नंबर सी है समस्या समाधान, ऑप्शन नंबर डी है प्रयोग करना। सही ऑप्शन क्या होगा? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, वस्तु स्थायित्व। छिपी हुई वस्तुएं ढूंढ निकालना इस बात का संकेत है कि शिशु वस्तु स्थायित्व संज्ञानात्मक कार्य में दक्षता प्राप्त करने लगा है, अर्थात शिशु में वस्तु के संप्रत्यय का विकास हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से कौन सा निरीक्षण हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत का समर्थन करता है? ऑप्शन नंबर ए, मस्तिष्क के एक भाग में हुई क्षति केवल किसी एक विशिष्ट योग्यता को प्रभावित करती है, ना कि संपूर्ण को। ऑप्शन नंबर बी है बुद्धि विश्लेषणात्मक, सृजनात्मक एवं व्यवहारात्मक बुद्धियों की अंतःक्रिया है। ऑप्शन नंबर सी है विभिन्न बुद्धियां अपने स्वरूप में पदानुक्रमात्मक हैं। ऑप्शन नंबर डी है अनुदेशन के प्रारूप का निर्माण करते समय अध्यापकों को किसी एक विशिष्ट शैक्षिक नवाचार के सिद्धांत का अनुपालन करना चाहिए। सही ऑप्शन क्या है? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए है मस्तिष्क के एक भाग में हुई क्षति केवल किसी एक विशिष्ट योग्यता को प्रभावित करती है, ना कि संपूर्ण को। गार्डनर के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति में 7 तरह की बुद्धि होती है। पहले 7 थी, एक और जोड़ दिया गया है, अब 8 हैं। सभी प्रकार की बुद्धि यद्यपि परस्पर अंतःक्रिया करती हैं, फिर भी वे मुख्यतः स्वतंत्र रूप से कार्य करती हैं। इसलिए मस्तिष्क के एक भाग में हुई क्षति केवल किसी एक विशिष्ट योग्यता को प्रभावित करती है, ना कि संपूर्ण को। क्वेश्चन नंबर 12 है, योग्यता व योग्यता समूहीकरण के परिप्रेक्ष्य में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन नंबर ए है विद्यार्थी समूहों से बेहतर सीखते हैं। ऑप्शन नंबर बी है आबाद व प्रभावी शिक्षण हेतु कथा को समरूपी होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी है छात्र असहिष्णु होते हैं व भेदों को स्वीकार नहीं करते। ऑप्शन नंबर डी है विभिन्न योग्यता वाले समूहों को ग्रहण करने के लिए अध्यापकों को बहुस्तरीय शिक्षा को अपनाना चाहिए। सही ऑप्शन क्या होगा? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, विभिन्न योग्यता वाले समूहों को ग्रहण करने के लिए अध्यापकों को बहुस्तरीय शिक्षा को अपनाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन नंबर ए है रचनात्मक आकलन कभी कभी संकलनात्मक हो सकता है। ऑप्शन नंबर बी, संकलनात्मक आकलन के अभिप्राय है कि आकलन अधिगम का एक निरंतर व अभिन्न अंग है। ऑप्शन नंबर सी है रचनात्मक आकलन का मुख्य उद्देश्य है विद्यार्थियों की उपलब्धि का श्रेणीकरण। ऑप्शन नंबर डी है रचनात्मक आकलन समय समय पर शिक्षार्थियों के विकास का सार प्रस्तुत करता है। सही ऑप्शन कौन सा है? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, रचनात्मक आकलन कभी कभी सकलनात्मक हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, एक अध्यापक या अध्यापिका विद्यार्थियों को किसी विषय की अपनी अवबोधनात्मकता को प्रतिबिंबित करते हुए संकल्पनात्मक मानचित्र का निर्माण करने को कहना या कहता है, वह क्या है? ऑप्शन नंबर ए, विद्यार्थियों की स्मृतियों को मंथर गति से जागृत कर रही। ऑप्शन नंबर बी है रचनात्मक आकलन कर रही है। ऑप्शन नंबर सी है छात्रों की मुख्य बिंदुओं का सार लेखन की क्षमता का परीक्षण कर रही।
ऑप्शन नंबर डी है छात्रों की उपलब्धि के मूल्यांकन हेतु शीर्षकों के विकास का प्रयास कर रही है। सही ऑप्शन कौन सा है? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, रचनात्मक आकलन कर रहा है या रही है। रचनात्मक आकलन के लिए 3 बिंदु महत्वपूर्ण है, जैसे किन किन कौशलों एवं दक्षताओं का आकलन करना है। नंबर 2, आकलन बिंदुओं के लिए कक्षा में कौन कौन से उपकरण काम में आ सकते हैं। नंबर 3, बच्चों के किन किन पक्षों का अभिलेख जारी रखा जा सकता है। अतः कोई अध्यापिका विद्यार्थियों को किसी विषय की अपनी अवबोधनात्मकता को प्रतिबिंबित करते हुए संकल्पनात्मक मानचित्र का निर्माण करने को कहती है, तो वह रचनात्मक आकलन कर रही है। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से कौन सा ब्लूम के पुनर्संशोधित वर्गीकरण में मूल्यांकन के क्षेत्र को प्रदर्शित करता है। ऑप्शन नंबर ए, आंकड़ों का प्रयोग करते हुए ग्राफ अथवा चार्ट का निर्माण करना। ऑप्शन नंबर बी है एक समाधान की तार्किक सुसंगतता का परीक्षण करना। ऑप्शन नंबर सी है प्रदत्त आंकड़ों की प्रासंगिकता का मूल्यांकन करना। ऑप्शन नंबर डी है वस्तुओं के श्रेणीकरण हेतु एक न्यून पद्धति का निर्माण करना। सही ऑप्शन कौन सा हो? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, एक समाधान की तार्किक सुसंगतता का परीक्षण करना। ब्लूम की वर्गीकृत शिक्षा के अंतर्गत सीखने के उद्देश्यों के वर्गीकृत से संबंधित है। ब्लूम ने शिक्षा के उद्देश्य के 3 क्षेत्र बताए, संज्ञानात्मक, भावात्मक तथा मनोवाहक। इसलिए एक समाधान की तार्किक सुसंगतता का परीक्षण करना ब्लूम के पुनर्संशोधित वर्गीकरण में मूल्यांकन के क्षेत्र को प्रदर्शित करता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, वंचित शिक्षार्थियों के साथ व्यवहार करने के संदर्भ में अध्यापक या अध्यापिका को निम्नलिखित मूल्यों में से किसमें विश्वास व्यक्त करना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए है छात्रों की सफलता हेतु व्यक्तिगत उत्तरदायित्व। ऑप्शन नंबर बी है समुचित व्यवहार की उच्च अपेक्षाएं। ऑप्शन सी है विद्यार्थी से किस प्रकार की मांग न होना। ऑप्शन नंबर डी है विद्यार्थियों द्वारा स्वीकृत हेतु आघात्मकता का व क्रोध का प्रयोग करना। सही ऑप्शन कौन सा होगा? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, छात्रों की सफलता हेतु व्यक्तिगत उत्तरदायित्व। वंचित शिक्षार्थियों के साथ व्यवहार करने के संदर्भ में शिक्षिका को छात्रों की सफलता हेतु व्यक्तिगत उत्तरदायित्व के मूल्यों में विश्वास व्यक्त करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से किस पद्धति का उपयोग करते हुए हकलाने की समस्या से निपटा जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए है अनुश्रुत वाक्य। ऑप्शन नंबर बी है प्रवर्धित वाक्य। ऑप्शन नंबर सी है परिणामकारी वाक्य। ऑप्शन नंबर डी है लंबित वाक्य। सही ऑप्शन कौन सा है? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, प्रवर्धित वाक्य। प्रवर्धित वाक्य का मतलब होता है देर तक बोलना, लंबे समय तक भाषण। इसका प्रयोग करके हकलाने की समस्या से निपटा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, सीखने में आसक्त बच्चों के संदर्भों में तत्काल संबद्धता प्रदान करना, सहयोग पर बल देना और गैर अधिगमनात्मक तकनीक जैसी तत्काल सूचनात्मक, बुद्धि पूर्वक गवेषक तथा सामग्री प्रबंधन का उत्तोलन निम्नलिखित में से किस प्रारूप से संबद्ध है। ऑप्शन नंबर ए है संग्रथित अधिगम। ऑप्शन नंबर बी है हस्तक्षेपी अधिगम। ऑप्शन नंबर सी है उपचारात्मक प्रत्युत्तर। ऑप्शन नंबर डी है अधिगम का सार्वभौमिक प्रारूप। सही ऑप्शन कौन सा है? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए है संग्रथित अधिगम, एम्बेडेड लर्निंग। सीखने में आसक्त डिसेबल्ड बच्चों के संदर्भों में तत्काल संबद्धता प्रदान करना, सहयोग पर बल देना,
तथा गैर अधिगमनात्मक तकनीक जैसी तत्काल सूचना, बुद्धिपूर्वक गवेषण तथा सामग्री प्रबंधन का उत्तोलन संग्रथित अधिगम प्रारूप से संबद्ध है। क्वेश्चन नंबर 19, एक समावेशी कक्षा वह है जहां ऑप्शन नंबर ए तब तक आकलन की पुनरावृत्ति होती रहती है जब तक प्रत्येक अधिगमकर्ता न्यूनतम श्रेणी प्राप्त न कर ले। ऑप्शन नंबर डी है विद्यार्थियों का भार कम करने के लिए अध्यापक केवल अनुमोदित पुस्तकों से ही पढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर सी है समस्याओं का अधिकाधिक समाधान करने की संभावना की दृष्टि से बच्चों की सक्रिय भागीदारिता रहती है। ऑप्शन नंबर डी है अध्यापक प्रत्येक अधिगमकर्ता के लिए वैविध्यपूर्ण व सार्थक अधिगमात्मक अनुभवों हेतु परिवेश का निर्माण करते हैं। सही ऑप्शन कौन सा है? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, अध्यापक प्रत्येक अधिगमकर्ता के लिए वैविध्यपूर्ण व सार्थक अधिगमनात्मक अनुभव हेतु परिवेश का निर्माण करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा प्रदत्त कार्य प्रतिभाशाली विद्यार्थी के लिए उपयुक्त है? ऑप्शन नंबर ए है अन्य विद्यार्थियों की तुलना में समान प्रकार के परंतु अपेक्षाकृत अधिक अभ्यास। ऑप्शन नंबर बी है उसने अपने समवयस्की साथियों को अनुशिक्षण देने के लिए कहना ताकि उसकी शक्तियों को दिशा मिल सके तथा वह व्यस्त रह सके। ऑप्शन नंबर सी है विभिन्न विषयों को ध्यान में रखते हुए विज्ञान की एक नई आदर्शात्मक पुस्तक का निर्माण करना। ऑप्शन नंबर डी है संपूर्ण कक्षा की अपेक्षा उसे अपनी पाठ्य पुस्तक को शीघ्र समाप्त करने देना। सही ऑप्शन क्या होगा? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी है विभिन्न विषयों को ध्यान में रखते हुए विज्ञान की एक नई आदर्शात्मक पुस्तक का निर्माण करना। क्वेश्चन नंबर 21 है विद्यालय छोड़ने वाले विद्यार्थियों के नियंत्रण की दृष्टि से सरकारी संगठनों द्वारा संस्था के स्तर पर विभिन्न उपाय किए गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कारण संस्थानिक स्तर से जुड़ा है जिसके कारण बच्चे विद्यालय छोड़ देते हैं? ऑप्शन नंबर ए विद्यालय में श्यामपट्ट और शौचालय जैसी आधारभूत सेवाओं का अभाव होना। ऑप्शन नंबर बी है अध्यापकों को संयुक्त योग्यता वाला न होना तथा उन्हें कम आय देना। ऑप्शन नंबर सी है बच्चों से भलीभांति व्यवहार करने की आवश्यकता के प्रति अध्यापकों का संवेदनशील न होना। ऑप्शन नंबर डी है जो बच्चे अनिवार्य पाठ्यचर्या को स्वीकार न कर पाते उनके लिए विकल्पात्मक पाठ्यचर्या का न होना। सही ऑप्शन क्या होगा? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, जो बच्चे अनिवार्य पाठ्यचर्या को स्वीकार नहीं कर पाते उनके लिए विकल्पात्मक पाठ्यचर्या का न होना। क्वेश्चन नंबर 22 है अधिगम अक्षमताएं। ऑप्शन नंबर ए है वस्तुपरक तथ्य हैं तथा संस्कृति की इनमें कोई भूमिका नहीं है। ऑप्शन नंबर बी है पठन अक्षमता के प्राय हैं। ऑप्शन नंबर सी है सामान्य या उससे अधिक बुद्धि लब्धांक वाले बच्चों में भी पाई जाती है। ऑप्शन नंबर डी है समय व हस्तक्षेप के स्वरूप की अपेक्षा करते हुए भी अपरिवर्तनशील नहीं होती। सही ऑप्शन क्या होगा? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, सामान्य या उससे अधिक बुद्धि लब्धांक वाले बच्चों में भी पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 23 है समस्या समाधान प्रायः उन विद्यालयों में सफल है जहां ऑप्शन नंबर ए परिवर्तनशील या लचीली पाठ्यचर्या। ऑप्शन बी है कक्षाओं में छात्रों का कम सामूहिकरण उपलब्ध। ऑप्शन सी है केवल उच्च स्तरीय शैक्षिक उपलब्धि पर ही बल दिया जाता है। ऑप्शन नंबर डी है अध्यापक केंद्रित शिक्षा शास्त्र प्रभावी है। सही ऑप्शन क्या होगा? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए परिवर्तनशील या लचीली पाठ्यचर्या है। क्वेश्चन नंबर 24 संज्ञानात्मक प्रशिक्षुता तथा शैक्षिक संवाद। ऑप्शन नंबर ए है अधिगम को एक सामाजिक गतिविधि के रूप में ग्रहण करते हैं। ऑप्शन नंबर बी है आगमनात्मक तार्किकता के अनुप्रयोग पर आधारित। ऑप्शन नंबर सी है पाठ्य सामग्री के
सुव्यवस्थित संगठन पर बल देते हैं। ऑप्शन नंबर डी है कुशलता की प्राप्ति हेतु व्यवहारिक प्रशिक्षण की आवश्यकता पर बल देते हैं। सही ऑप्शन क्या होगा? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, अधिगम को एक सामाजिक गतिविधि के रूप में ग्रहण करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, जो अध्यापक या अध्यापिका अपने विद्यार्थियों की त्रुटियों में सुधार करना चाहते हैं, उसके लिए निम्नलिखित में से कौन सा समुचित मार्ग है? ऑप्शन नंबर ए, उसे अपने विद्यार्थियों की प्रत्येक त्रुटि का संशोधन करना चाहिए, इसके लिए चाहे उसे विद्यालय में देर तक बैठना पड़े। ऑप्शन नंबर बी है, उस बार बार की जाने वाली तथा सामान्य त्रुटि की अपेक्षा कम बार होने वाली त्रुटियों का अधिक संशोधन करना। ऑप्शन नंबर सी है, उसे उन त्रुटियों का संशोधन करना चाहिए जो सामान्य अर्थ व अवबोधनात्मकता में हस्तक्षेप करती है। ऑप्शन नंबर डी है, अगर त्रुटि संबोधन प्रक्रिया बच्चों को क्षुब्ध करती है तो उसे उनका संशोधन नहीं करना चाहिए। कौन सा ऑप्शन सही है? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, उसे उन त्रुटियों का संशोधन करना चाहिए जो सामान्य अर्थ व अवबोधनात्मकता में हस्तक्षेप करती हैं। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सा कौशल भावात्मक बुद्धि से संबद्ध नहीं है? ऑप्शन नंबर ए, भावनाओं के प्रति जागरूकता। ऑप्शन नंबर बी, भावनाओं का प्रबंधन। ऑप्शन नंबर सी है भावनाओं की आलोचना। ऑप्शन नंबर डी है कक्षा सहपाठियों के साथ मैत्रीपूर्ण व्यवहार। सही ऑप्शन क्या है? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, भावनाओं की आलोचना। भावनाओं की आलोचना कौशल भावात्मक बुद्धि से संबद्ध नहीं है। क्वेश्चन नंबर 27 है, आकलन प्रक्रिया के दौरान देविका की उत्तेजना ऊर्जापूर्ण होती है जबकि राजेश की उत्तेजना अनुत्साही। उन दोनों के भावात्मक अनुभवों का अंतर किससे संबद्ध है? ऑप्शन नंबर ए, समय अंतराल। ऑप्शन नंबर बी, भावनाओं की पराकाष्ठा। ऑप्शन नंबर सी, अनुकूलन का स्तर। ऑप्शन नंबर डी, विचारों का घनत्व। सही ऑप्शन क्या है? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, अनुकूलन का स्तर। आकलन प्रक्रिया के दौरान देविका की उत्तेजना ऊर्जापूर्ण होती है जबकि राजेश की उत्तेजना अनुत्साही होती है। उन दोनों के भावात्मक अनुभवों का अंतर अनुकूलन का स्तर के अंतर से संबद्ध है। क्वेश्चन नंबर 28 है, भारत सरकार ने प्राथमिक विद्यालयों के लिए मध्याह्न भोजन योजना प्रारंभ की है। निम्नलिखित में से कौन सा अभिप्रेरणात्मक सिद्धांत इस योजना का समर्थन करता है? ऑप्शन नंबर ए, व्यवहारवादी। ऑप्शन नंबर बी, समाज सांस्कृतिक। ऑप्शन नंबर सी, संज्ञानात्मक। ऑप्शन नंबर डी, मानवीय। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, मानवीय। क्वेश्चन नंबर 29, बच्चों के व्यवहार को समझने के लिए विद्यार्थियों के घर के वातावरण का महत्वपूर्ण स्थान है तथा इससे प्राप्त सूचना को प्रभावशाली शिक्षा शास्त्र के निर्माण से जोड़ा जा सकता है। यह तथ्य अधिगम के किस सिद्धांत से संबद्ध है? ऑप्शन नंबर ए, व्यवहारवादी। ऑप्शन नंबर बी, पारिस्थितिकी। ऑप्शन नंबर सी, रचनावादी। ऑप्शन नंबर डी, सामाजिक रचनावादी। सही ऑप्शन क्या होगा? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, पारिस्थितिक, इकोलॉजिकल।